नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकोटी। आप घर पर हो, किसी मंदिर में हो या फिर किसी देवस्थान पर जाते हो, आपकी पूजा की थाली में धूप जरूर होती है। अलग अलग खुशबू वाली अगरबत्तियां जरूर होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान के सामने धूप क्यों जलाते हैं और धूप जलाने का शास्त्रीय विधान क्या है? किस कामना के लिए कौन सी धूप जलानी चाहिए? तो आपको आज का प्रार्थना हो स्वीकार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम जो आपसे यहाँ पर आपको बताने वाले हैं उसे जानने के बाद आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति नहीं रहेगी। पूजा के मंदिर में धूप बत्ती दूर करेगी सारी नकारात्मकता। देव के सामने जलाई गई अगरबत्ती संवारेगी आपकी किस्मत। कपूर की धूप दूर कर देगी घर का कलेश। लुहबान की खुशबू घर में लाएगी खुशहाली। ज्योतिष शास्त्र में धूप देने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि धूप की खुशबू से देवता प्रसन्न होते हैं, सारी कामना पूरी होती है और सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। पूजा पाठ में विभिन्न सुगंधों वाली धूप का इस्तेमाल बताया गया है। भारतीय शास्त्रीय परंपरा में षोडशांग, दशांग, कपूर, लोहबान, अग्निहोत्र धूप के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। पूजा के दौरान धूप जलाना देवता की पूजा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। किसी भी पूजा, बड़ी पूजा के दौरान भगवान की भक्ति का प्रतीक धूप जलाई जाती है। माना जाता है कि धूप बत्ती जलाने से घर में और जीवन में नेगेटिविटी दूर होती है, मानसिक शांति मिलती है, मन खुश रहता है, देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और दिमाग से तनाव दूर होता है। बड़ी मात्रा में अगरबत्ती जड़ी बूटियों से बनाई जाती है, जो इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियों को एक प्राकृतिक सुगंध प्रदान करती है। अपनी ताजगी और उपचार क्षमताओं के साथ अगरबत्ती पूरे मन को भक्ति भाव से भर देती है और दिन को ताजा रखती है। धूप का इस्तेमाल काफी प्राचीन समय से होता आ रहा है हमारे हिंदू पद्धति में, और हिंदू के साथ सभी धर्मों में इसका प्रयोग होता रहा है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो। और धूप का प्रयोग वास्तु के हिसाब से भी किया जाता है। धूप का प्रयोग जो है वातावरण की शुद्धि के लिए भी किया जाता है। धूप का प्रयोग जो है तंत्र मंत्र के निवारण के लिए भी किया जाता है। धूप का प्रयोग जो है चूंकि उसमें इत्र और गोबर का सम्मिश्रण होता है, इस कारण से जो है ये मन को, आत्मा को शुद्ध और संतुष्ट करता है। साथ ही ये ईश्वर को भी जो है प्रसन्न करता है, चूंकि बगैर सुगंधी के जो है किसी धर्म में पूजा उपासना की पद्धति नहीं बताई गई है। धूप देने की परंपरा से घर में शांति का वास तो होता ही है, साथ ही वास्तु दोष भी दूर होता है। अगर पितरों का आशीर्वाद भी चाहिए तो भी धूप जलानी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी शास्त्रों में विधान बताए गए हैं। तो अब ये जान लीजिए कि मन में आस्था का भाव रखकर अपने घर के मंदिर में जो आप धूप जलाते हैं वो कैसे जलाना चाहिए। घर में रोजाना धूप जलानी चाहिए। तेरस, चौदस, अमावस्या, पूर्णिमा को धूप जरूर जलानी चाहिए। सुबह की धूप देवगणों की कृपा दिलाती है। संध्या की धूप घर में जलाने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। धूप जलाने से पहले घर की साफ सफाई जरूरी होती है। साफ सफाई के बाद शारीरिक पवित्रता जरूरी है। धूप हमेशा ईशान कोण में ही जलाएं। घर के सभी कमरों में धूप का धुआं पहुंचना चाहिए। धूप का असर रहने तक घर में संगीत नहीं बजाना चाहिए। धूप जलाते वक्त कम से कम बोलना चाहिए। धूप जलाने का शास्त्रीय विधान आपने जान लिया, लेकिन किस कामना के लिए, किस देव के सामने कौन सी धूप का करना है इस्तेमाल और जलाना है मनवांछित कौन सी धूप बत्ती, ये भी आपको बताएंगे हम। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। धूप बत्ती की खुशबू न केवल मन को शांति प्रदान करती है, बल्कि कुंडली में अलग अलग ग्रहों की शांति भी कराती है।
और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि कौन से ग्रह को कौन सी खुशबू पसंद होती है, जिससे कि आप अपने पूजा घर में रोज वैसे ही खुशबू की धूप बत्ती का इस्तेमाल कीजिए और ग्रहों को प्रसन्न और कुंडली से ग्रहों की नकारात्मक शक्तियों को दूर कीजिए। देवों का पूजन चाहे पंचोपचार विधि से हो या फिर षोडशोपचार विधि से, हर विधि में धूप को विशिष्ट माना गया है। कहते हैं कि सौर मंडल में स्थापित ग्रह हमारे जीवन पर असर डालते हैं। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि हर ग्रह का अपनी पसंदीदा खुशबू होती है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह आपको पीड़ा दे रहा हो तो रोजाना आप उस ग्रह की पसंदीदा खुशबू वाली धूप बत्ती पूजा घर में लगाकर उस ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं। नवग्रह जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है और हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि अलग अलग जड़ी बूटियों से जो निर्मित होती है धूप, अलग अलग इत्रों से जो निर्मित होती है धूप, उससे ग्रह की शांति होती है। जैसे मंगल की शांति के लिए जो है कत्थे से बने हुए धूप का जो है अगर उसको घर में जलाया जाए तो ग्रह की शांति होती है। साथ ही जो है उसमें केवड़ा के इत्र से अगर जो है अगर धूप बनती है तो चंद्र की शांति होती है। साथ ही जो है केसर से अगर धूप को बनाया जाए, केसर और गोबर से मिला करके धूप को बनाया जाए तो उससे सूर्य की शांति होती है। इसी तरह 9 अलग अलग ग्रहों के लिए जो है धूप का प्रयोग होता है और 9 अलग अलग कलर के धूप भी बनते हैं। और अगर ये धूप सही ढंग से घर में प्रयोग कर दिया जाए तो आप बिना रत्न के, बिना किसी मंत्र के भी घर में शांति आ सकती है और हर तरह का तंत्र मंत्र, टोना टोटका और वास्तु दोष भी ठीक किया जा सकता है। केसर की खुशबू से मनाइए सूर्य देव को। सूर्य सृष्टि का आधार है, इसीलिए सूर्य को शास्त्रों में अर्घ देने की मान्यता है। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, इसीलिए कुंडली में सूर्य की पीड़ा होने पर कई तरह के रोग होते हैं। तो घर में रोजाना किस दिशा में किस खुशबू की धूप बत्ती जलानी है, आपको अब ये भी जान लेना चाहिए। भगवान सूर्य को केसर की खुशबू काफी पसंद है। सूर्य कृपा पाने के लिए केसर की खुशबू वाली धूप का इस्तेमाल करना चाहिए। घर की पूर्व दिशा में केसर की धूप बत्ती लगानी चाहिए। केसर की महक से सूर्य देव तो प्रसन्न होंगे ही, आपके घर का वातावरण भी खुशनुमा रहेगा। चमेली की खुशबू से मनाइए चंद्रदेव को। किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा की स्थिति कुंडली में खराब होने से जातक को मानसिक शांति नहीं मिलती, साथ ही जातक को मानसिक रोग होने का खतरा बना रहता है। चंद्रमा कुंडली में नीच का हो तो जीवन में उदासीनता बनी रहती है। इसीलिए चंद्रमा को कुंडली में मजबूत करने के लिए चंद्रदेव को चमेली के फूल की खुशबू बहुत पसंद है। चंद्रमा मजबूत करने के लिए चमेली के फूल की खुशबू वाली धूप बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। रात रानी का इत्र भी चंद्रमा को अति प्रिय है, तो आप भी चमेली और रात रानी की खुशबू से न केवल अपना घर आंगन महकाइए, बल्कि अपनी कुंडली में चंद्र पीड़ा से भी छुटकारा पा लीजिए। गुलाब की खुशबू से मनाइए मंगल देव को। मंगल रौद्र ग्रह है, भौमी पुत्र है मंगल। मंगल ग्रह खराब है तो व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता है। जातक आर्थिक रूप से हमेशा परेशान रहता है। मंगल की पीड़ा को शांत करने और मंगल को प्रसन्न करने के लिए गुलाब की अगरबत्ती या धूप बत्ती लगाएं। लाल चंदन की धूप बत्ती भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। लाल चंदन के साथ साथ गुलाब की सुगंध न केवल आपको मंगल की कृपा दिलाएगी,
बल्कि आपके जीवन की बगिया भी फूलों की तरह महकने लगेगी। केवड़ा की खुशबू से मनाइए बुध देव को। सुगंध का संबंध बुध ग्रह से है, इसीलिए इसके जरिए बुध की तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। हल्की खुशबू के इस्तेमाल से कुंडली का बुध अनुकूल होता है और लाभ देता है। कुंडली में बुध की पीड़ा से बचने के लिए पूजा घर में चंपा की खुशबू वाली धूप बत्ती का इस्तेमाल करें। बुध वक्री हो तो केवड़े की खुशबू वाली धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। कुंडली में बुध की शुभता जातक को अच्छा वक्ता के साथ साथ ज्ञानी भी बनाता है। चंदन की खुशबू से मनाइए देवगुरु को। देवगुरु बृहस्पति जातक के जीवन में शुभता लाते हैं। गुरु की शुभता जीवन में जातक को सदाचारी, बुद्धिमान और धार्मिक बनाती है। साथ ही गुरु की कृपा आत्मिक शांति दिलाती है और आध्यात्मिक वृद्धि कराती है। इसीलिए गुरु की कृपा पाने के लिए बृहस्पति को चंदन की खुशबू पसंद है। घर के पूजा स्थान में चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती लगाएं। इससे आपको आत्मिक शांति प्राप्त होगी, करियर में सफलता और धन संचय होगा। मोगरा की खुशबू से मनाइए शुक्र देव को। कुंडली में शुक्र की शुभता जातक को वैभव, ऐश्वर्य दिलाता है, भौतिक सुख दिलाता है, दांपत्य जीवन मधुर बनाता है और प्रेम संबंध में मजबूती लाता है। ऐसे में कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए मोगरा, चमेली, गुलाब तीनों की खुशबू शुक्र देव को बहुत पसंद है। घर के पूजा स्थान में रोजाना मोगरा, चमेली, गुलाब की खुशबू वाली धूप बत्ती लगानी चाहिए। इससे न तो आपके दांपत्य जीवन में कभी अशुभता आएगी और न ही आपको कभी भौतिक सुखों और ऐश्वर्य की कमी खलेगी। लोबान की खुशबू से खुश होंगे शनिदेव। शनिदेव सूर्य पुत्र हैं, न्याय के देव माने जाते हैं शनिदेव। इसीलिए शनिदेव को प्रसन्न करना आसान नहीं होता। अगर आपके ऊपर भी चल रही है शनि की महादशा, ढैया या फिर 7.5 से आप पीड़ित हैं, तो आपको अपने घर के पूजा स्थल में रोजाना लोबान की खुशबू का इस्तेमाल करना चाहिए। कस्तूरी और सौंफ की सुगंध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान्यता है कि कुंडली में शनि इससे मजबूत होते हैं और जातक की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। गुग्गल की खुशबू से शांत होंगे राहु केतु। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह माना गया है, लेकिन इन दोनों के खराब होने से जातक को सर्व सुखों से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे में राहु और केतु को कुंडली में शांत रखने के लिए रोजाना पूजा घर में गुग्गल और लोबान की धूप बत्ती जलानी चाहिए। गाय के घी और कस्तूरी का भी प्रयोग किया जा सकता है। कपूर जलाने से भी राहु और केतु की शांति मिलती है। अब आप रोजाना अपने पूजा घर में धूप बत्ती या अगरबत्ती तो जलाते ही होंगे, तो अब से कुंडली में नवग्रह को मनाने के लिए खुशबू वाली धूप जलाइए और धूप बत्ती की खुशबू की तरह महका लीजिए अपने जीवन की बगिया को। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि पेड़ में मैं पीपल हूं, तो बुद्ध और महावीर को ज्ञानवट यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे ही मिला था। सीता हरण के बाद रावण ने मां सीता को अशोक के पेड़ की वाटिका में ही रखा था। सनातन धर्म के हर देवी देवता पेड़ और पुष्पों से संबंध रखते हैं। हर देवी देवता पर इसीलिए अलग अलग फूल चढ़ाने का विधान भी बताया जाता है।
भारतीय पूजा परंपरा में वृक्षों के पूजन की परंपरा काफी प्राचीन है। सुहागिन महिलाएं यहां वट वृक्ष में कच्चे सूत बांधकर पति के लंबे उम्र की कामना करती हैं। तो किसी भी देव स्थान पर स्थापित वृक्ष पर मन्नत की चुनरी और धागा बंधा दिखता है। भारतीय शास्त्रीय परंपरा में तो तुलसी के पेड़ की विवाह की परंपरा तक निभाई जाती है। तो कथा समुद्र मंथन में कल्प वृक्ष निकलने की भी मिलती है, जिसके बारे में मान्यता है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर केवल मन से इच्छा करने भर से इच्छाएं पूरी हो जाया करती हैं। यानी कि भारत में सनातन धर्म में वृक्षों को देवताओं के समान पूजित माना जाता रहा है। धर्म की यही मान्यता प्रकृति से प्रेम का संदेश देती है। देखिए, पेड़ तो जब मानव का विकास नहीं हुआ था, उसके पूर्व से आदिकाल से ही पेड़ों का प्रादुर्भाव हुआ है। और पेड़ भी एक जीव है, जो अगर धूप से इसको जोड़े तो पेड़ में के ही कुछ तत्व से जो है धूप बनते हैं। जैसे अलग अलग जड़ी बूटियों से भी धूप बनते हैं। तो पेड़ के बिना कोई सृष्टि नहीं है। और हम माना जाता है कि 84 योनियों में एक पेड़ की भी योनि मानी जाती है। और पेड़ का लगाना आप जानते हैं कितना श्रेष्ठकर होता है। ये ऑक्सीजन देता है। पीपल के बारे में तो आप जानते ही हैं कि पीपल 24 घंटा मुझे जो है ऑक्सीजन देता है और मानव जीवन के लिए कितना लाभप्रद है। साथ ही जो है पेड़ आज के तारीख में इस ग्लोबल वार्मिंग के काल में भी जो है यदि हर घर में पेड़ लगाया जाए। आपने कोरोना काल में देखा ऑक्सीजन के लिए बहुत सारे पेड़ बताए गए, उसमें पाम ट्री वगैरह तमाम ऐसे है जो इंडोर घर में लगाए जा सकते हैं। तो मेरा भी मानना है और हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी पेड़ को घर में और अपने अपने प्रांगण में लगाने का विधान प्रावधान बताया। उसमें हम यदि जड़ी बूटी से रिलेटेड पेड़ को घर में लगाते हैं, गमलों में लगाते हैं, तो हमारा वातावरण भी शुद्ध होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभकारक है। वट वृक्ष को अमरता का प्रतीक माना जाता है। आम के पेड़ से पितृगण प्रसन्न होते हैं। अशोक का पेड़ शोक का नाश करता है। पाकड़ का पेड़ यज्ञ का फल देता है। मौलश्री कुल की वृद्धि दिलाता है। नीम आरोग्यता देता है। कटहल को लक्ष्मी प्रदाता कहा गया है। चंदन शीतलता प्रदान करता है। नारियल का पेड़ रिद्धि सिद्धि लाता है। केले का पेड़ विष्णु कृपा दिलाता है। अश्वगंधा वास्तु दोष का निवारण करता है। भगवान शिव को बिल्व यानी कि बेल का पेड़ अत्यंत प्रिय है। इसीलिए बेल लगाने से धन संपदा की देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और बेल के पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शंकर की अनंत कृपा मिलती है। घर के वायव्य कोण में नीम का वृक्ष होना अति शुभ कहा गया है। सामान्यतया लोग घर में नीम का पेड़ लगाना पसंद नहीं करते, लेकिन घर में इस पेड़ का लगा होना काफी शुभ माना गया है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये पेड़ कई प्रकार से कल्याणकारी होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नीम के 7 पेड़ लगाता है उसे मृत्युपरांत शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नीम के 3 पेड़ लगाता है वो सैकड़ों वर्षों तक सूर्य लोक में सुखों का भोग करता है। देखिए, नीम तो अपने में ही बहुत पुण्य की बात है। प्राचीन काल में हमारे दादा नाना नानी ऐसे लोग बताते थे कि हर घर के बाहर प्रांगण में नीम का पेड़ होना चाहिए, क्योंकि नीम ही का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो कि ऑक्सीजन देता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और नीम के पेड़ में तमाम तरह की औषधियाँ होती हैं।
नीम के पेड़ जैसे कि प्राचीन काल में चेचक माता का दाग होता था या चेचक माता का अवतार होता था, तो नीम के पत्तियों से झाड़ा जाता था और शरीर शांत हो जाता था, बुखारें शांत हो जाती थी। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाना, नीम के पेड़ के नीचे सोना, आप कितना श्रेष्ठकर और लाभप्रद शास्त्र हमारा इसको बताता है। साथ ही नीम की जो वटी होती है उसको यदि खाएं, नीम को जो है और उसके पत्तियों को घर में रखें, नीम को पीस करके अगर उसको पिएं तो ये रामबाण दवा। आज इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है, लोग अपने घर से हटा दिए हैं और इस परंपरा को भूल गए। यदि पुनः इस परंपरा को जागृत कर दिया जाए तो मेरा मानना है कि हर घर में जो आज 10 में से 6 व्यक्ति बीमार है तो 10 में से शायद 1 व्यक्ति बीमार न हो। आयुर्वेद में वृक्ष को आरोग्यता प्रदान करने वाला कहा गया है, तो अर्थशास्त्र में वृक्षों को आय वृद्धि का साधन माना गया है। तो आप भी आज ही लगाइए पेड़ और पर्यावरण के संरक्षण के साथ पा लीजिए देवताओं का आशीर्वाद वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।